जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, हमारा टारगेट है आपको 150 बाय 150 मार्क्स दिलाना सैनिक स्कूल में। सैनिक स्कूल में 50 क्वेश्चन रहेंगे मैथमेटिक्स के, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो मतलब आपका टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा। 300 में से 150 मार्क्स मैथमेटिक्स में है। तो यदि आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे तो मेरा शॉर्ट ही आपके साथ कि आपके पास जो क्वेश्चन 50 दिखेंगे वो मेरे करवाए हैं, ये 20 सैंपल पेपर्स में से ही होगा। ठीक है, तो आज हम चलते हैं सैंपल पेपर नंबर 4 के साथ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज दिस, इफ द स्मॉलर नंबर इज दिस तो देन द लार्जर नंबर, देन द लार्जर। जब हम लार्जर नंबर निकालते हैं, लार्जर नंबर निकालेंगे जो डिफरेंस में और स्मॉलर नंबर को ऐड कर देते हैं। आपके पास 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1,36,036 था, तो यहां पे 78,000, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 7,89,021। तो दोनों को क्या कर दिया जाएगा प्लस, 6 और 1 7, 5 0, 9 और 6 15, 1 कैरी, 8 और 4 12, 1 कैरी, 7 8 9। अब हमने देखना था 9,25,057, 9,25,057, सी विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं सैनिक स्कूल में, बट बच्चे होते हैं छोटे छोटे बच्चे, तो कवरिंग करने में प्रॉब्लम आती है। सिर्फ आप जो बच्चा रेगुलर रहेगा और क्वेश्चन समझने में 2 टाइम 3 टाइम क्वेश्चन को रीडिंग करेगा, उसके फुल बाय फुल मार्क्स रहते हैं। तो बच्चे जोश के साथ जो करेगा उसका सिलेक्शन श्योर होगा, और ये श्योर है कि जो हमारा पेपर रहेगा वो जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं इन्हीं से फंसेगा। तो यदि आपने पूरे पेपर को फंसाना है, मतलब आपने सिलेक्शन लेना है, तो आपने इन बातों का ध्यान स्पेशली रखना होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ए स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड दिस बाय 65 इंस्टेंट्स ऑफ मल्टीप्लाइंग 56 बाय हाउ मच विल ही द आंसर गेट ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। कहना जा रहा है एक स्टूडेंट है जो इसको मल्टीप्लाई करना था इससे, इससे करना था इससे। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से देखें, इससे मल्टीप्लाई 65, इंस्टेंट 15 अचानक 56 से मल्टीप्लाई कर जाता है, तो उसमें क्या बोला कि जो करेक्ट आंसर आया वो कितना ग्रेटर देन आना चाहिए था। देखिए ऐसा क्वेश्चन आया तो पहला पॉइंट तो हमारे पास था 7 2 36 मल्टीप्लाई बाय 65, जो ये मल्टीप्लाई आएगी 7 2 36 मल्टीप्लाई बाय 56, फिर जो मल्टीप्लाई ये आएगी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना था, माइनस करना था। एक तो प्रोसेस है ये, ठीक है, सही उत्तर से कितना अधिक आएगा। ठीक है, दूसरा प्रोसेस क्या था कि ये 65 मल्टीप्लाई 65 से करना था, हो गया 56 से, कितना ग्रेटर आया 15 में से 6 9 ही तो आया। तो जो दोनों का डिफरेंस आता है ना, उस डिफरेंस को ही मल्टीप्लाई कर दो, वही तो हमें तो दोनों का डिफरेंस ही फाइंड करना था। वो डिफरेंस हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, कैसे 7 2 3 6 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 6 54, कैरी 5, कैरी आ गई हमारे पास, कैरी है 9 3 जा 27 में 5 ऐड करते हैं 32, 3 कैरी, 9 2 जा 18 में 3 21, 2 कैरी, 9 7 जा 63 और 2 65, 65,124, 65,124 बी विल बी द राइट आंसर। देखो इसमें चीज वही थी कि पहले 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 56 से, और दोनों का जो डिफरेंस निकाल देंगे तो भी यही आना है। परंतु हमारे पास क्या होता है, थोड़ा टाइम देखते हैं कि टाइम कम हो, तो दोनों का मैंने क्या 65 और 56 का डिफरेंस किया, जो डिफरेंस को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो वो भी हमारे पास करेक्ट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। देखिए फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स दिस एंड द ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑफ 6 एंड 9। संख्या ये और 6 और 9 के स्थान को आपस में बदलने से प्राप्त बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे पास क्या था, आपका 36490 36,490 था। इसका जो क्या किया, एक और नंबर बना दिया, क्या किया 3 6 की जगह 9 आ गया, 4 9 की जगह 6 आ गया, 0। ये दो नंबर हो गए, इन दोनों का डिफरेंस पूछा। अब इसमें से मैंने 36 सही 490 माइनस किया, माइनस कर रहा हूं, 0 में से 0 0, कैरी ली 16 में से
9, 7, 3 आ गया, कैरी ली 13, 13 में से 4, 9, कितना पेंडिंग रहा 8, 8 में से 6, 2, 2917 या 2917, तो हमारा डी विल बी द राइट आंसर। तो आपका डी विल बी राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। ओ सॉरी 27 था ये, तो क्या लिख दिया 2970, ये तो 27 था ना, तो यहां पे हमारा आया था 2917, तो ए विल बी द राइट आंसर। देखिए जब मुझसे भी एकदम ध्यान से देखा 90 दिख रहा था तो तुरंत हो गया था, परंतु यहां था, तो इसीलिए कहता हूं कि ध्यान से देखें, जितना ध्यान से देखेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। ध्यान से पढ़ें और ध्यान से देखें। द सम ऑफ द टू नंबर इज दिस, वन ऑफ देम इज दिस देन द अदर। दो नंबर का सम ये है, एक गिवन है तो दूसरा इसमें से माइनस कर देंगे। 11,009 था, इसमें से हम 9,999 माइनस कर देंगे। 9 में 9 0, कैरी 10, 10 में से 9 1, 9 में से 9 0, 10 में से 9 1, तो ये 1010, 1010, ए विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। द एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी वाज दिस इन 2015। एट प्रेजेंट जो एक्सपेंडिचर है उसका कंपनी का है ये दिस 1,22,80,3,210। फाइंड द इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, कि अब उसका खर्च कितना बढ़ गया। एक कंपनी 2015 में इतना व्यय करती है, वर्तमान में उसका व्यय इतना है, ठीक है, तो उसका व्यय अधिक व्यय ज्ञात करा। हमने क्या कहा 1,22,83,210। यहां पे क्या है हमारे पास 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 82,93,875। डिफरेंस देखें, कैरी ली 10, 10 में से 5 5, यहाँ पे 0 हुआ, फिर कैरी आई 10, 10 में से 7 3, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, तो कैरी ली 11, 11 में से 8, फिर 3, यहाँ पे 2 हो गया, कैरी ली 12, 12 में से 3 9, यहाँ पे 7 हो गया, कैरी ली 17, 17 में से हमने 9 8 आ गया, यहाँ पे आ गया 1 1, कैरी ली 11, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे बच गया 1, कैरी ली 11, 11 में से 8 3, तो हमारा 39,89,335, तो हमारा 39,89,335 ये हमारा आंसर। आंसर विल बी डी विल बी द राइट। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स दिस, दो नंबर्स का डिफरेंस, टू नंबर्स का डिफरेंस ये है, इफ द लार्जर नंबर इज दिस देन द स्मॉलर। यदि हमें लार्जर दे रखा है और स्मॉलर फाइंड करना है तो क्या होगा, जो लार्जर नंबर में से जो दोनों का डिफरेंस था वो माइनस कर देंगे तो हमारा स्मॉलर नंबर आ जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर ये है, बड़ी संख्या आपके पास ये थी तो छोटी संख्या, जब छोटी संख्या ज्ञात करोगे तो बड़ी संख्या जो आपके पास थी में से हम जो हमारे पास दोनों संख्याओं का डिफरेंस है उसको माइनस कर देंगे। क्या थी वो 12,008, 1,21,238 माइनस कर देंगे तो छोटी संख्या आपके पास आ जाएगी। 9 में से 8 1, कैरी 10, 10 में से 3 7, 7 में से 2 5, 9 में से 1 8, 7 में से 2 5, 6 में से 1 5, 55,000, ठीक है, ओके, 5,58,517। अब हमने 5 लाख देखना है, 5,58,000, 5,58,517, बी विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर यह है बेटा, बड़ी संख्या आपके पास ये है तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अब छोटी संख्या ज्ञात करनी है, जब डिफरेंस दे रखा है तो बड़ी संख्या में से डायरेक्ट हम, ठीक है, अंतर को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, छोटी संख्या आ जाएगी। देखिए बड़ी संख्या थी 6,9,00,879, इसमें से हमने 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 4,98,73 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 9 में से 3,
9 में से 3 6, 7 में से 7 0, 8 में से 8 0, 10 10 में से 9 1, 9 का 9, 8 में से 4 4 और ये 6। तो हमारा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 64 लाख 91,006। तो 64 लाख 6 is A will be the 64 है 91 है 006 A will be the right answer। बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके आगे चलते हैं। व्हाट इज द एडिटिव यूनिवर्स? एडिटिव यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? साइन चेंज करना, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस है, -5 का क्या हो जाएगा? +5। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर देखते हैं। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस, मतलब LCM फाइंड करना है। इसका 36 का, 60 का, 84 का और 90 का। भाई क्या होता है ऐसा क्वेश्चन है? बिल्कुल संभाल। 2 पे डिवाइड करो, 2 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 पे 30, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। फिर हमने फिर 2 पे देखेंगे, 2 9 जा 2 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 जा 2, 45 का सेम। अब हमारा सारा 2 से नहीं डिवाइड होगा, कोई भी 3 से चलेंगे। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर हम 3 पे देखेंगे, 3 1 जा 3, 5 सेम, 7 सेम, 3 5 जा 15। फिर हम 5 पे देखेंगे, 1 1 7 1, फिर 7 पे 1 1 1 1। ओके अब हमारा देखना है 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 17 2 जा 140, 140, 3 जा 0, 14 2 जा 14, 3 जा 42, फिर इसकी फिर 3 से 3 0 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 1260, 1260 will be the C will be the right answer। C will be the right answer। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। X and Y are two co-prime number। यदि हमारे co-prime number कौन से होते हैं? Two number whose HCF will be 1। यदि जिनका HCF 1 है तो उनका LCM क्या होता है? नंबर्स की मल्टीपल। तो X and Y 2 नंबर थे तो उनका क्या पूछा? लिस्ट LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो कई बार फॉर्म LCM की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, हमें याद रखना लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये भी होगा एक क्वेश्चन यहां भी। और यदि X और Y 2 नंबर हैं जिनका HCF तो होता है हमेशा 1 और LCM होता है उन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई, तो D विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस। वही LCM लघुत्तम समापवर्तक, इसका 24 था, 36 था और 40 था। वही सेम का सेम प्रोसीजर। 2 पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 पे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 पे 20। फिर 2 पे देखें 2 6 जा, 2 पे 9, 2 पे 10। फिर 2 पे 2 3 जा 6, 9 सेम, 5 सेम। 3 पे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 सेम। 3 पे 1 1 5 और फिर 5 पे 1 1 1। अब देखिए 3 5 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180, 180 2 जा 360। तो हमारा 360 विल बी द राइट आंसर। डी विल बी द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। देखिए भाई, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म? सिंपल फॉर्म निम्नलिखित में से कौन सा सरल रूप में नहीं है? अब देखेंगे, पहला था 7/5, 15/20। अरे ये दोनों 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, नहीं है तो ये तो नहीं है, पहले हो गया। अब नहीं है ये फाइंड करना, तो हमारे पास बी ऑप्शन विल बी द राइट। दोनों के दोनों 5 पे डिवाइड हो रखे थे। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है कि आगे वो दोनों के दोनों किसी कॉमन टर्म पे डिवाइड ना हो, उसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 5 और 7 दोनों कॉमन किसी कॉमन टर्म पे डिवाइड नहीं हो रहे थे, इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म थी। अब देखें 27 और 28, वैसे ये तो 3 पे डिवाइड होता है, ये 2 पे हो रहा है, परंतु कॉमन पे नहीं हो रहे, तो ये भी क्या है कि सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिर्फ यही हमारा आंसर था, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। विच फ्रैक्शन नॉट इक्वल टू दिस? कौन सा फ्रैक्शन 4/5 के इक्वल नहीं है? अब देखो पहला ऑप्शन था 0 से 0 कैंसल, तो 4/5 है, तो पहला तो है तो ऑप्शन नहीं होगा। इसने तो पूछा नहीं है, नोट 4/5 के बराबर नहीं है, तो ये है। अब दूसरा है हमारे पास 12/15, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 5 जा 15, तो ये भी
है तो ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट आया 16/20, 4 4 जा 16 होता है और 5 4 जा 20 होता है, तो ये भी नहीं है। तो लास्ट बच गया 9/15। अब देखो 4 की किस टर्म से मल्टीप्लाई करना है ना, आता ही नहीं, तो ये हमारे पास ऐसे टर्म्स ये थी जो इसके इक्विवेलेंट नहीं आता, तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट दिस इन लोएस्ट फॉर्म, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब आपके पास 289/391 है, ठीक है बेटा। हो सकता है कुछ पता है हमें 289 किसका स्क्वायर से है, ये भी पता है ये किसका स्क्वायर से है, ठीक है। बट हमारे पास क्या है, इसको लोएस्ट टर्म से लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना। अब ये देखना होगा ये किससे डिवाइड होते हैं, अब वो देखना किस पे रहेगा वो देख रहे हैं, इसको और इसको। देखो एक तो पॉइंट होता है ऑप्शन के हिसाब से हम इसको वर्किंग कर लें, और हमें पता है 369 to 89 किस पे डिवाइड होंगे। ये पहले 2 पे नहीं हो रहे भाई, 3 पे देखेंगे, 8 और 17 18 19, तो इस पे भी नहीं हो रहे, ठीक है। तो उसके बाद इसी तरीके से किस पे देखोगे, 7 पे नहीं हो रहे, 5 पे नहीं हो रहे, 6 पे नहीं हो रहे, 11 पे देखेंगे, 11 पे भी नहीं हो रहे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, फिर उसके बाद 13 पे देखिए 289, तो नहीं हो रहा 13। अब इसको हम 17 पे देखो, 13 के बाद प्राइम नंबर। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को हम प्राइम नंबर पे चेक करना होता है, पहले 2 पे चेक करो, फिर 3 पे, 5 पे, 7 पे, 11 पे, 13 पे, 17 पे, हमेशा प्राइम नंबर से ही चेक करेंगे। तो हमने एक देखा 289, 17 का को किस पे रहेगा, 17 पे लेना है, 1 यहां से और 1 यहां से उतार दिया 9, तो फिर किस पे 7 पे, 7 7 जा 49 या फिनिश हो गया। तो ये तो हो गया 17 पे। अब इसको देखना पड़ेगा ये भी 17 पे हो रहा है नहीं हो रहा। 17 2 जा 34, 5 1, 17 3 जा 51, तो फिनिश यहां पे 23। तो ये तो आ गया आपका 17, ये आ गया 23। तो सिर्फ आपने चेक करना था, तो अपर 17 तो डी पे है, डी विल बी द राइट आंसर। तो सबसे पहले मैंने कहा अपर और नीचे दोनों के दोनों सेम टर्म से, कॉमन टर्म से डिवाइड होने चाहिए, और आपने सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ द दिस। अब इनका योगफल ज्ञात करना है। अब हमारे पास 6.666, 6.66, 6.06, तो हमें पता है जो डिजिट नहीं है उसका नाम का मतलब 0 है, तो 6 का 6, 6 6 12 और 6 18, 1 कैरी, 6 6 12 और 1 13, 1 कैरी, 6 6 12 18 और 1 19, 19.386, 19.386, तो बी विल द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज इक्वल टू किसके बराबर है देखेंगे, 16/4 ब्रैकेट है या डिवाइड फिर 4 है, 4 4 जा 16, 4 डिवाइड बाय 4 या 4/4, 4 से 4 कैंसिल तो क्या है 1 है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 1 रहेगा। ये ऐसे भी पॉसिबिलिटी है और कई बार ऐसे भी आता है 16 डिवाइड बाय 4 फिर डिवाइड बाय 4, तो सॉल्यूशन वही आना होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द वैल्यू इज दिस, क्या बोला इसके अंदर, बोर्ड मास BODMAS, सबसे पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। बस आप कंटिन्यूटी रखें, क्वेश्चन बोर्ड मास का बहुत आसान है क्वेश्चन और श्योर आएगा। पहले माइनस है, ब्रैकेट है 3 -2 -3 +5 -7, ये फिर ब्रैकेट माइनस बराबर। अब ये देखिए यहां पे से 2 में से -3 तो -1 हो गया, बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, यहां से ये फिनिश हो गया, ये प्लस का 5 माइनस का 7। अब देखेंगे, अब इसके अंदर सिर्फ ये ब्रैकेट थी, ये वाली ब्रैकेट, ये ब्रैकेट फिनिश हो गई। अब देखें पहले प्लस वाले 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 -7, तो हमारे पास बाहर माइनस थी, 9 में से 7 2, बाहर माइनस थी तो माइनस का 2। फर्स्ट ए ही विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3/4 इक्विवेलेंट टू दिस, 3/4
3/4 x बाय 2 के बराबर है, इक्विवेलेंट है, बराबर है x बाय 24। क्रॉस मल्टीप्लाई 4x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 24, x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 24 बाय 4, 4 6 6 3 18। ठीक है, ये विल भी हमारा राइट आंसर। करने का अलग अलग तरीका है, कुछ बच्चे ऐसे भी 3/4 है, x बाय में 24 है, दोनों कॉमन टर्म्स हैं, सेम नीचे से नीचे, 4 1 4 4 6 24, तो यहां नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 x 6 3 18। अपना अपना वे है, कैसे भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस 8, इसका मतलब डिवाइड ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी मिल सकता है, +2। हमें पता है मल्टीप्लाई नहीं है, ऑफ भी नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, तो सबसे पहले डिवीजन ही सोल्व करते हैं। 8 2 1 2 2 4 8, 8 + 4 + 2, 8 और 4 12, 12 और 2 14। डी विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ आपने प्रैक्टिस बनाई रखनी है कि इजी क्वेश्चन आने हैं। हाउ मेनी 200 ml bottles can be filled by 12 cubic meter of oil। 12 घन मीटर तेल से 200 मिलीलीटर की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं? हाउ मेनी 200 ml मिलीलीटर बोटल्स कैन बी फिल्ड बाय 12 क्यूबिक मीटर्स ऑफ द ऑयल। आपके पास 12 मीटर। अब यहां पे दोनों में प्रॉब्लम क्या है? यहां पे तो हमारे पास ml है, मिलीलीटर है, और यहां पे क्या है? क्यूबिक, मीटर क्यूब है। अब हमें याद रखना होगा 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, और 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। हो गया। तो अब हमने क्या था, पहले तो मैं आपको लिखूंगा 12 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई में 1000 मल्टीप्लाई में 1000 इज क्या लिख दूंगा इसको, ml, मिलीलीटर। अब जब नंबर ऑफ बोटल्स ज्ञात करूंगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इसका, ऑयल टैंक का, जो ऑयल का टैंक है, वॉल्यूम ऑफ बाय वॉल्यूम ऑफ 1 बोतल। अब आपके पास ऑयल का टैंक का क्या था, 12 मल्टीप्लाई में 1000 मल्टीप्लाई में 1000, और इसका कितना था भाई, इसका तो 200 था। 0 0 0 0 कैंसिल, 2 1 2 2 6 12, तो यहां तो इससे तो 6 मल्टीप्लाई में 1000 मल्टीप्लाई में यहां पे 10, तो आपका 6 1 2 3 4, क्योंकि 3 यहां से 1 0 से, तो आपका 60,000 सी विल बी द राइट आंसर। 60,000 बोटल्स आपकी कवर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। 3 लीटर 40 मिलीलीटर। अब एक बात आओ, अभी बात की हमने 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अब इसके यदि हम लीटर बनाएं 40 के, तो 40 बाय में 1000, 0 से 0 कैंसिल। अब 100 के पॉइंट लगाओगे तो 0.04, क्या हो गया, ये लीटर हो गया। अब आपका 3 लीटर प्लस में 0.04 लीटर इक्वल टू 3.04 लीटर, 3.04 लीटर। बी विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सॉरी, मिलीलीटर वर्क में था, तो हमने किसमें बनाना था, 0.04 लीटर। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपका यही प्रोसीजर रहेगा, 0.4 ही आएगा। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पैकेट्स 400 ग्राम सुगर्स कैन बी मेड बाय 6 kg ऑफ शुगर। 6 किलो शुगर में से कितने 400 ग्राम के पैकेट फिलअप कर सकते हैं? जब हमने देखिए नंबर ऑफ पैकेट्स आएंगे ना, नंबर ऑफ पैकेट्स, हाउ मेनी पैकेट्स, तो बराबर जो हमारे पास टोटल शुगर थी, शुगर कितनी थी, 6 kg थी। 6 kg के हम बनाएंगे ग्राम, तो ग्राम बनाएंगे 1000 से मल्टीप्लाई, और 1 पैकेट डिवाइड बाय 1 पैकेट का वॉल्यूम कितना था,
400, 0 से 0, 0 से 0, 2 पे 2 की टेबल, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 पे 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, तो हमारे कितने पैकेट होंगे? 15 पैकेट होंगे। बहुत आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर 22 क्वेश्चन हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 लीटर 20 मिलीलीटर किसमें कन्वर्ट करना है? आंसर में चेक कर लेंगे कि हमें तो लीटर चाहिए। अब हमें पहले मिलीलीटर को लीटर बनाना पड़ेगा। 20 डिवाइड बाय 1000, 0 से 0 कैंसिल, 0.02, क्या बन गया? ये लीटर। अब 7 लीटर प्लस में 0.02 लीटर, इसको ऐड करें तो 7.02 लीटर, क्या हो गया? 7.02, तो बी विल बी द राइट आंसर। ये हमारा राइट क्वेश्चन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। एक क्रिकेटर हैज एन एवरेज स्कोर ऑफ 32 रन्स इन 15 मैच। एक क्रिकेटर, हाँ खेलते ना बच्चे भी देखते हैं भाई, ऐसे ऐसे उठाते बैट और चलो खेलने चलते हैं, ठीक है। तो सब सचिन तेंदुलकर बनना है ना सबने, तो यहां पर के देखते हैं। एक क्रिकेटर हैज एन एवरेज 32 रन्स इन 15 मैच। 15 मैच की एवरेज है 32। इन द 16th मैच ही स्कोर 64 रन, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? अब देखो भाई, 15 मैच की एवरेज थी 32, तो टोटल रन इन 15 मैच, 15 मैचों में आपके टोटल रन कैसे हो गए? ऐसे हो गए, 15 2 जा 30, 0 कैरी 3, 15 3 जा 45 और 3 48 हो गया। अब उसने 16 मैच में कितने रन बनाए? 64 बनाए, तो वो ऐड कर दिए, 4 8 और 6 14, 1 कैरी, 540 रन बनाए, 544 रन टोटल बनाए उसने 16 में। तो उसकी एवरेज क्या आएगी? एवरेज टोटल रन, क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला? सम ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सम ऑफ द ऑब्जेक्ट ये है, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने थे हमारे पास? 15 मैच ये थे, और एक मैच में ये हो गया 16, तो टोटल 16। अब देखो 4 पे 4 4 जा 16, 4 पे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, फिर पे डिवाइड हो रहा 4 पे 4 1 जा 4, 4 पे भाई 2 पे देखते हैं, 2 पे 2 2 जा 4, 2 पे 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 68/2, फिर 2 पे देखा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो हमारा 34। तो न्यू एवरेज हमारी 34। आपने डिवाइड करना है, किसी भी तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। हाफ हो गया हमारा भी, तो हाफ सेंचुरी लगी, हाफ में आगे 25, 50 क्वेश्चन है, 25 कर दिए। द एज ऑफ रमेश, सुरेश एंड मुकेश दिस ईयर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एवरेज एज? अरे एवरेज निकालना है फॉर्मूला, सम ऑफ द एज टू द नंबर ऑफ पर्संस। तो सम ऑफ द एज हमारे पास कितनी थी? हमारे पास 11 थी, 13 थी, 15 थी, डिवाइड बाय हमने 3 करना है। तो आपने सिर्फ एवरेज का जो फॉर्मूला याद रखना है, एवरेज का सम ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द नंबर ऑफ, जितने भी आपको एज में दे रखे हैं, वेट में दे रखे हैं, उन प्राणियों का योगफल कीजिए, नीचे उन प्राणियों की संख्या लिख दीजिए। तो 5 और 3 8, 8 और 1 9, 1 2 3 बाय में 3, 3 में जा 3, 3 3 जा 9, तो क्या आ गया हमारे पास? 13 13 ए विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन 11 13 15 17 एंड x is 15, what is the value of x? मीन भी तो वही एवरेज वाली ही बात है। मीन क्या होता है? जो हमारे सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टू द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 इक्वल टू, जो हमें गिवन कितना है? इफ द मीन ऑफ दिस एंड x is 15, कितना है? 15 है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब एक बात देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सही है। अब देखिए भाई 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16 का 6 1 कैरी, 1 और 1 2 3 4 5 प्लस में x, जो ये बच्चों ये नीचे 5 है, ये इस साइड जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 × 5 56 प्लस में x इक्वल टू 75, x इक्वल टू 75 माइनस 56, कैरी ली 15, 15 में से 6 9, तो हमारा 6 में से 5 1, तो हमारा 19 आंसर हमारा 9, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं।
20% ऑफ ए नंबर इज 50, व्हाट इज द नंबर? अब 20 किसी नंबर मान लीजिए x है, उसका 20% आपके पास 50 है, तो x की वैल्यू निकालेंगे जब 50 मल्टीप्लाई, इस साइड जो डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड, 25 बन जाए 25, 25 5 जा 100, तो 50 की और 5 की मल्टीप्लाई की 250, 250 हमारा सी विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो हम क्वेश्चन नंबर 28, 20% of 60 is less than 50% of a number by 6, what is the number? नंबर क्या है? देखिए क्या बोला, 50% ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 50% हो गया, किसी ये लेस है तो लेस का माइनस है, 60 का 20%, 60 ऑफ 20% बाय 6 कितना 6, 0 से 0 कैंसल, फिर ये 0 से ये 0 कैंसल, 50 1 जा 50, 52 जा 100, तो x बाय में 2 माइनस 6 2 जा 12 इक्वल टू 6। तो अब हम यहां पे जो प्रोसीजर देखते हैं, हो गया, तो x बाय में 2 इक्वल टू हो जाएगा 6, ये माइनस की टर्म उस साइड जाके प्लस की, प्लस का 12, तो यहां पे हम जो देखेंगे x बाय में 2 इक्वल टू 6 और 12, 18 बाय 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, x इक्वल टू 36, तो a भी नहीं है, b भी नहीं है, c भी नहीं है, d विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। देखिए भाई, देखिए फिर हमारे पास 35% ऑफ 60 इज ग्रेटर देन द 50% ऑफ ए नंबर बाय 3, मतलब ये ग्रेटर देन है, मतलब कहा 35% ऑफ 60 इज ग्रेटर देन द 15% ऑफ ए नंबर, नंबर मान लेते हैं x बाय 3, व्हाट इज द नंबर? तो x की वैल्यू क्या है? अब हम देखेंगे, यहां पे 0 से 0 कैंसल, 2 पे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 7 3 जा 21, माइनस, फिर देखते हैं 5 पे 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 20, तो 3x बाय 20 इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे, ये टर्म को हम उस साइड लेके जाएंगे, 3 को इस साइड ले जाएंगे, 21 माइनस 3 इक्वल टू 3x बाय 20, 21 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास हो गया 18 इक्वल टू 3x बाय 20। ओके, तो क्रॉस बाय 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x इक्वल टू 18 2 जा 36 0, तो x इक्वल टू 36, 360 बाय में 3, 3 पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 6, x इक्वल टू 120, x की वैल्यू क्या होगी 120, 120, बी विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, इस a की वैल्यू फाइंड करें, क्या हुआ हमें 600 प्लस 500 का मतलब ऑफ मल्टीप्लाई का 30% a इक्वल टू 200। अब देखेंगे हमें, देखिए 600 सेम लिखा प्लस 500 मल्टीप्लाई होता है ऑफ का मतलब, बट सबसे पहले सॉल्यूशन ये होता है 30% a प्लस 200। अब देखेंगे यहां से 00 फिनिश, 600 प्लस 5 3 जा 15, 150 इक्वल टू a प्लस 200, दोनों को ऐड कर दिया, 750 इक्वल टू a प्लस 200, ये 200 इस साइड जाके माइनस 750 माइनस 200 इक्वल टू a, 550 इक्वल टू a, तो 550 a विल बी द राइट आंसर, तो हमारा a राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। देखिए, a table is brought for 750, sold for this, find the profit percentage। एक बात देखिए, brought मतलब CP हमें ये गिवन है, सोल्ड मतलब SP हमें ये गिवन है, जो हमारा प्रॉफिट होता है, जो हमारे पास प्रॉफिट आता है वो होता है SP माइनस CP। हमारा SP था 825, CP था हमारे पास 750, तो जब माइनस करते हैं 5, 12 में से 5 7 75, तो अब हमें चाहिए था प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 बाय में CP, तो प्रॉफिट हमारे पास 75 था, मल्टीप्लाई में मैंने 100 किया, और CP हमारा 750 था, 10 से 10 कैंसिल, 75 प्रॉफिट हो गया हमारे पास 10%, तो C विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आप कंटिन्यू बने रहें, हम बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे।
ए फैन ब्रॉट दिस मतलब आपका सीपी 1200, सोल्ड मतलब एसपी, फाइंड द प्रॉफिट इन परसेंटेज। एक पंखा 1200 रुपए में खरीदा गया और 1380 रुपए में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत क्या है? ए फैन इज ब्रॉट 1200 एंड सोल्ड 1380, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो सीपी हमारे पास 1200, एसपी हमारे पास 1380, तो प्रॉफिट 0 का 0, 8 का 8, 3 में से 2 1, 180। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला याद रखना होगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 बाय में सीपी। प्रॉफिट हमारा 180 मल्टीप्लाई में 100 बाय में सीपी हमारे पास 1200, 00 से 00, 12 12, 12 12, 12 5 60, 15%। तो 15% डी विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 क्वेश्चन नंबर, इफ वेंडर bought 25 mobiles 6000 for each, 2 mobiles were shown before the sale। मतलब बेचारा खरीद के लाया है और बेचने से पहले दो तो चोरी कर लेंगे। तो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन वाले, चोर भी बहुत ज्यादा हो गए। चलो जी, ही सोल्ड रेस्ट मतलब जो बचे हुए हैं रेस्ट ऑन 6800 ईच के हिसाब से वो सेल कर देता है। व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट क्या रहा, उसका प्रॉफिट रहा, लॉस रहा, क्या चीज हमें देखनी है। पहला देखो बेचारे को वैसे तो ये होते ही चोरी होते ही ये लगता है कि लॉस तो हो गया, परंतु उसको लॉस को कवर करने के लिए कुछ ना कुछ रेट बढ़ा देगा, क्योंकि दुकानदार है भाई, हक भी बनता है इतना। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस। अब उसका जो हम सीपी देखें, कॉस्ट प्राइस उसने कितना है, तो 1 का उसका 6000 था, तो उसने कितने खरीदे 25, तो हमारा 25 6 150, 1 10 100 1000 10,000 लाख 1,50,000 के उसने मोबाइल का कॉस्ट प्राइस इतने रुपए के उसने खरीदे। फिर कहता है एसपी, बेचारे के दो तो चोरी हो गए थे, तो पेंडिंग तो कितने रहे 23, और कितने थे 6800 का, तो अपना 0 0 2 0 आ गई। अब हम देखेंगे 68 मल्टीप्लाई ऑफ 23, 3 8 24, 2 कैरी, 3 6 18 और 2 20, 2 8 16, 1 कैरी, 6 2 12 और 1 13, 4 6 5 1, तो हमारा था 1564, ये हमारे पास था। अब हमने देखा कि एसपी आपका ग्रेटर देन है सीपी से, तो हम निकालेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट में होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारे पास था 156400, माइनस कर दिया हमारे पास 153, माइनस करेंगे 0046, ये क्या हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ, तो ये हमारा डी विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स आर दिस विच वन ऑफ द फ्लोइंग रेशो आर नॉट पॉसिबल देम। दो संख्याओं का योग तो यह है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या में उसका अनुपात नहीं, अरे उनका अनुपात का सम करो, और सम जिसपे डिवाइड नहीं होगा वही उसका अनुपात योग नहीं हो सकता, जिसपे डिवाइड हो रहा है वो उसका अनुपात योग है। अब देखते हैं 5 और 3 8, 96 तो 8 पे डिवाइड हो रहा है, 8 1 8 8 2 16, तो ये तो इसका है, तो मतलब हमारे ऑप्शन के हिसाब से नहीं है, बट ये इसकी रेशियो का है। 8 और 4 12, 12 8 जा 96 होता है, तो ये भी इसका रेशियो तो है, बनती है, बट हमारे क्वेश्चन के मुताबिक उसने नहीं पूछा तो नहीं है। अब देखेंगे 9 और 6, 9 और 7 क्या हुआ 16, 16 6 जा 96, तो ये भी है। अब हमारा डी ऑप्शन आया, तो बच ही गया, वैसे तो आंसर ही हमें पता चल गया, डी विद द राइट आंसर। 6 और 5 11, 11 96 से 11 पे डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, प्रॉपर डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए वो इसकी रेशियो नहीं हो सकती। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। A bus take 2.5 hours certain speed. If the speed is increased by 25%, the new time will be। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने का क्वेश्चन है। यदि एक बस है टेक 2.5 आवर सर्टेन स्पीड, एक सिंपल स्पीड से वर्किंग करती है, यदि उसकी स्पीड को 25% इंक्रीज कर दिया जाए तो न्यू टाइम क्या होगा। एक बस एक निश्चित गति को 2.5 घंटे में यात्रा पूरी करती है, यदि गति में 25% वृद्धि कर दी जाए तो नया समय क्या हो। पहली बात तो देखिए,
मैंने उसका लेट लिया डिस्टेंस, डिस्टेंस को मैं एक्स ले लेता हूं, डिस्टेंस एक्स लिया, टाइम आपको दे रखा था स्पीड, जो आप स्पीड लेंगे, जो आप स्पीड लेंगे, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस हमारे पास था x, टाइम हमारा 2.5 था, पॉइंट हटा दिया तो ऊपर 10 चला गया, मतलब 10x बाय 25 हो गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, कहने का मतलब 2x बाय 5। ये आपकी स्पीड आ गई। स्पीड आपके पास थी, टाइम हावर्स में है तो किलोमीटर पर हावर भी डाल सकते हो। अब ये तो स्पीड आ गई, बट न्यू स्पीड क्या बोली इसमें, न्यू स्पीड, न्यू स्पीड जो आपके पास है, न्यू स्पीड के बारे में डिस्कस करें कि न्यू स्पीड क्या रहेगी। जब हम न्यू स्पीड का ज्ञात करेंगे तो क्या था, जो आपकी 2x बाय 5 थी उसमें कितने परसेंट की वृद्धि की, 25%। 25% का मतलब 100 पे 25, तो 125 बाय में 100। अब हमने देखना है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपकी न्यू स्पीड आई x बाय 2 किलोमीटर पर हावर हो गया। बट उसने क्या पूछा, टाइम, कहता है सेम डिस्टेंस को कवर करने में, सेम डिस्टेंस तो कितना था, डिस्टेंस बाय हमें स्पीड चाहिए, सेम डिस्टेंस तो x था, और न्यू स्पीड क्या है, x बाय 2, x बाय 2 से डिवाइड करें तो x, ये 2 पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x से x कैंसल, मतलब 2 हावर्स, तो आपकी वो नया समय आपका 2 घंटे लेगी। तो ये बस क्वेश्चन कुछ नहीं था, सिर्फ हमें सिस्टम, डिस्टेंस लिया, स्पीड निकाली, ठीक है, उसका हमने स्पीड निकालते हैं, स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, पॉइंट का 10 लिया था, ये आ गया, इसका 25% किया तो आपका स्पीड आ गई। स्पीड, न्यू स्पीड आने के बाद क्या होगा, टाइम, टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, तो x बाय 2, x से x कैंसल, 1 बाय 2 चेंज होकर 2 आ जाएगा, तो 2 हावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा बस करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। ए ट्रेन ट्रेवल 72 किलोमीटर इन 8 हावर्स, इट ट्रेवल इन 10 हावर्स एट द सेम स्पीड, सेम स्पीड, हाउ फार विल, तो उसका कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी। एक ट्रेन 8 घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि वह उसी गति को 10 घंटे 10 घंटे तक चलती रही तो वह कितनी दूरी तय करेगी, 10 हावर्स तक चलती रही। अब एक बात हो, पहले तो हमें स्पीड ही निकालनी है। स्पीड का हमारा फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, उसने डिस्टेंस दे दिया 270, टाइम दे दिया 8 आवर, 8 9 जा 72, तो क्या गया 90 किलोमीटर पर हावर, ये उसकी स्पीड है, ये स्पीड है। स्पीड हमें पता चल गई, तो कहता है वहां पे टाइम दे दिया 10 हावर्स, यदि 10 हावर्स पे कितनी। अब हमें क्या पूछा, डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम होता है, स्पीड 90 थी, टाइम 10 हावर दे दिया, तो 900 किलोमीटर वो ट्रेन चले जाएगी, तो 900 हमारा बी विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 37 पे आगे। रवि borrowed on 5,000 5% per annum 2 year, how much interest does he have to pay? रवि ने 5,000 रुपए 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 साल के लिए उधार लिए, तो उसे ब्याज, मतलब सिंपल एसआई ही तो पूछ रहा है हमें। एसआई का फॉर्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम बाय में 100। तो हमारे पास प्रिंसिपल दे दिया उसमें 5,000, रेट दे दी 5%, परसेंटेज का नाम का बाय में 100, टाइम 2 ईयर, तो 20 से 20 कैंसल, 5 2 जा 10, 10 की 50 के साथ 500, 500 हमारा सी विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान है, सिर्फ हमें एसआई का फॉर्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय में 100, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1500 4 ईयर दिस 480, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला एसआई मल्टीप्लाई में 100 बाय में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में टाइम। अब ये बताओ एसआई इसने दे दिया 480, मल्टीप्लाई में 100 हमें पता था, 1500 हमारे पास प्रिंसिपल बाय 4 हमारा टाइम, 00 थी 00 थी कैंसल, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 0। अब दोनों को हमने देखा 3 की टेबल, 3 4 जा 12 0, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो कितना आ गया 8%, तो मतलब सी विल बी द राइट आंसर। सिर्फ छोटे छोटे फार्मूले हैं, उनको थोड़ा सा
एक बार रीडिंग करो, फिर उसके टाइप का एक क्वेश्चन करके देखो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। पीरिया रन अराउंड ए स्क्वायर, मतलब ऐसे आपके पास एक स्क्वायर है, उसके पीरिया उसके चारों राउंड लगाते हैं। ऑफ साइड 80, मतलब 80 ये है, 80 ये है, 80 ये है, 80 है। यदि वो 1 राउंड लगाते हैं, 1 राउंड का मतलब होता है उसका पैरामीटर। पैरामीटर स्क्वायर का पैरामीटर 4 मल्टीप्लाई में साइड। 4 की हम जब पैरामीटर फाइंड करेंगे, 4 मल्टीप्लाई में साइड करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई में 80 करेंगे तो 320 जो मीटर है वो हो जाएगा। बट राउंड इन 4 राउंड, अब 1 राउंड के लिए तो ये है, 1 राउंड में 320 मीटर डिस्टेंस करती है, तो 4 राउंड में कितना डिस्टेंस करेंगे, 320 मल्टीप्लाई में 4, 400, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1280 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी 4 राउंड में। कौन? प्रिया। ये प्रिया क्या आ गया। नेक्स्ट कौन पूछा? राहुल रन अराउंड रेक्टेंगुलर पर्कन। अब आ गया राहुल, ये प्रिया का था, अब हम राहुल की बात करते हैं। राहुल रन अराउंड रेक्टेंगुलर पार्क। अब यहां पे आ गया एक आयताकार रेक्टेंगुलर, जिसकी लेंथ तो दे दी 150 बाई एंड ब्रेथ दे दी 90। अब रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला होता है, जो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल हमारे पास 150 थी, ब्रेथ हमारे पास 90 थी, 2 मल्टीप्लाई में दोनों को ऐड कर दिया 240, 240 की 2 के साथ 480, तो ये पैरामीटर आ गया आपके पास 480। अब इसके राउंड कितने करता है? एक 2 राउंड। अब एक राउंड का इतना है, तो 2 राउंड का 48 मल्टीप्लाई में 296 हो गया, 960 आ गया। टू कवर मोर डिस्टेंस, कौन ज्यादा और हाउ मच, कितना ज्यादा। अब एक बताओ, ये तो हमारे पास कर रही थी प्रिया तो 1280, ये तो करता है 960, तो प्रिया ज्यादा कर रही है। अब कितना ज्यादा कर रही है, तो हमने क्या करना है, 1280 में से 960 माइनस कर देना है, 0 का 0, 8 में से 6 2 और 12 में से 9 3, 320। प्रिया 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 डिस्टेंस कवर करती है ज्यादा 320। वैसे गलत है, बॉयज स्ट्रॉन्ग ज्यादा होते हैं गर्ल्स से, ठीक है। तो कभी मतलब रेस होगी तो बॉयज ही जीतेगा, टेंशन मत लेना। देखो ये एक मजाक था, ठीक है, लड़कियां भी कम नहीं है, ठीक है। भारत में हर लड़की और लड़का, मैं तो मानता हूं इक्वलिटी है और इक्वल ही होने चाहिए, तभी समानता बढ़ेगी, ठीक है। भारत में बेटी बचाओ है, तो हमें बेटों को भी बचाना है। मतलब गर्ल्स की शिक्षा बहुत अच्छी होती है, गर्ल्स काम करके भी पढ़ लेती है, बट हमें बॉयज को भी पढ़ने के लिए वर्क है, क्योंकि शिक्षित बॉयज और गर्ल्स दोनों शिक्षित होंगे तभी तो भारत महान बनेगा। तो हमें भारत को महान बनाना है और हर बच्चे को कामयाब बनाना है। तो हमारा टारगेट जो चल रहा है वो सैनिक स्कूल के लिए, सैनिक स्कूल मतलब डिफेंस के लिए, और हमारा टारगेट है हर बच्चा हमारा सेना में अफसर है, तो वो एमडी का है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सोलन वॉक्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर गार्डन। अब हमारे पास फिर वही बात है, रेक्टेंगुलर गार्डन है। सोलन वॉक्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर गार्डन 70, इसकी हमें लेंथ दे दी गई, 50 हमें पास ब्रेथ दे दी, और 5 राउंड, कितने राउंड? 5 राउंड। राज वॉक्स अराउंड ए स्क्वायर पार्क, वो एक स्क्वायर पार्क के है जिसकी साइड 90 90 90 90 है, वो 2 राउंड है। हु वॉक्स मोर एंड हाउ? सोलन 70 मीटर लंबाई और 50 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बगीचे के 5 चक्कर लगाती है, और राज 90 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के 2 चक्कर लगाता है। तो कौन सा ज्यादा चला और कितना ज्यादा चला? दोनों में बेटा एक पैरामीटर निकालोगे ना, पैरामीटर निकालते ही का मतलब होता है 1 राउंड की। 1 राउंड का मतलब जो डिस्टेंस आया पैरामीटर। तो रेक्टेंगुलर का जो पैरामीटर होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी हो गया। 2 का 2, एल हमारे पास 17 थी, बी हमारे पास 50 थी, 2 मल्टीप्लाई में 17 और 15, 7 5 12, तो 120, 122 जा 240 मीटर है जो डिस्टेंस हो गया 1 राउंड का। कितने राउंड लगा इसमें? सोलन रेक्टेंगुलर पार्ट 17 5 राउंड, 1 राउंड का इतना था, 5 का कितना हो? 5 से 0 0 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12,
वो सोलन ने डिस्टेंस कवर किया टोटल 1200। अब हम बात करते हैं, ये फिनिश हो गया किसका, राज की। राज ने 90, अब इसका 1 राउंड का, 1 राउंड इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई में साइड 360। अब राज कितने राउंड लगाता है, राज 2 चक्कर लगाता है, तो 2 राउंड, 36 2 72, तो इसने 72 मीटर राउंड किया, इसने 1200 किया, तो सोनल ने ज्यादा डिस्टेंस को कितना ज्यादा किया। पहली बात तो सोनल का आंसर आया है, ये आएगा या ये आएगा। अब हमने देखा 1200 में से 720 माइनस कर दिया, 0, 10 में से 2 8, 11 में से 7 4, तो 480 सोलन का ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट फिर बढ़ते हैं। If the circumference of a circle is this, find its diameter। यदि किसी वृत्त की परिधि, मतलब सर्कमफ्रेंस बराबर 2 पाई r, सर्कमफ्रेंस हमें दे रखी थी 88, 2 का 2 होता है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, मल्टीप्लाई में r इक्वल टू 88, r की वैल्यू फाइंड करनी थी 88 का, जो डिवाइड होता है उस साइड जाके मल्टीप्लाई होता है इक्वल के साइन से, और जो मल्टीप्लाई होता है उस साइड जाके डिवाइड हो जाता है। 22 1 जा 22, 22 4 जा 88, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 4 7 2 जा 14। ओके, आर आ गया, परंतु पूछा क्या था, डायमीटर। डायमीटर का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई में रेडियस, 2 का 2, रेडियस कितनी थी 14, 14 2 जा 28, तो हमारे पास ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर, तो 14 1 का ए था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The area of a square garden is this. Find its cost of finishing the garden in 15 मीटर। एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल ये है, 15 रुपए प्रति मीटर की दर से बगीचे की बाड़ लगवाने का कितना खर्च होगा। अब एक बताइए, हमें दे दिया एरिया दे दिया 484 मीटर। अब हमें एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है साइड का स्क्वायर, 484 था, साइड हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो इसका रूट हो जाएगा 484, शायद 22 का होता है, चेक भी कर लें क्या, 22 की 22 से 44 44 484, बिल्कुल राइट है। तो ये तो हमारे पास साइड आ गई, परंतु फिर क्या था, हमारे पास पैरामीटर फाइंड करना था, क्योंकि उसकी बाड़ कराएंगे या उसके चारों फिनिशिंग कराएंगे, तो पैरामीटर का फॉर्मूला 4 मल्टीप्लाई में साइड, तो 4 मल्टीप्लाई में 22 बराबर 88 मीटर है, तो मीटर 88 मीटर। परंतु उसमें क्या बोला, उसकी फिनिशिंग करनी है, कॉस्ट। बेटा कॉस्ट आ गई ना, 1 मीटर की कॉस्ट आपको वो 1 मीटर की 15 रुपीज देता है, तो 88 की 1 रुपए बात करते हैं, 1 रुपए की या 10 चीज आती है तो 10 की कितने मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही हमारे पास 88 मल्टीप्लाई में 15, 15 8 जा 120, 12 करी 15 8 जा 120, 120 फिर ऐड कर देंगे 2 3 1 हो गया, तो हमारा ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर, 42 हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द लिस्ट विद सेकंड, फर्स्ट लिस्ट को सेकंड से मैच करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल एंगल आर इक्वल एंड ईच साइड आर इक्वल, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का हो, वो होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो टू साइड्स, वन साइड, ऑल साइड आर इनइक्वल, ऑल एंगल आर 60 एंड ऑल साइड आर इक्वल। देखो फर्स्ट का तो 4 के साथ कनेक्शन हो गया, फर्स्ट हमारी 4 के साथ कनेक्टेड है, तो फर्स्ट 4, फर्स्ट 2 के साथ ये नहीं हो सकता, फर्स्ट 1 के साथ ये नहीं हो सकता, फर्स्ट 4 ये है, ये नहीं, तो पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है वैसे तो, जो हमारे पास सी ऑप्शन राइट, तो अब ऑप्शन तो आ गया, बट हमें पहले इसको सारा पढ़ा भी दें क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा मोटा चेंज हो गया है, तो आपको इन्फॉर्मेशन हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिस 2 साइड्स एंड 2 एंगल आर इक्वल, तो हमारा सेकंड का 1 के साथ 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स आर इक्वल। स्केलर ट्रायंगल ऑल साइड आर अनइक्वल, तो हमारा थर्ड टू थर्ड हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसका 1 एंगल आर राइट एंगल, तो हमारा 4 का हमारा सेकंड के साथ हो गया, तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक वर्क में नहीं है,
ओवरऑल बिल्कुल राइट क्वेश्चन है, तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगुलर पॉलीगन। स्क्वायर रेक्टेंगुलर पॉलीगन, पहले तो रेक्टेंगुलर पॉलीगन जिसकी ऑल साइड्स सेम होती हैं, जैसे चाहे ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, तो वो भी एक रेक्टेंगुलर पॉलीगन है। स्क्वायर है जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, वो भी एक रेक्टेंगुलर पॉलीगन है। एक पेंटागोनल यदि सभी साइड्स इक्वल हैं तो वो भी एक रेक्टेंगुलर पॉलीगन होता है। रेक्टेंगुलर का मीनिंग होता है ये। ओनली पॉलीगन आए, पॉलीगन से मतलब जिसकी कोई भी 3 या 3 से मोर साइड्स की कोई भी बाउंडेड आकृति है उसे हम पॉलीगन बोलते हैं। तो हमारे पास ए इज ए स्क्वायर, रेक्टेंगुलर पॉलीगन इज द राइट। ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ये बात भी सही है, ठीक है। तो हमारे पास एक वर्ग के नियमित बहुभुज है, वर्ग की सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हैं, बोथ आर ट्रू। हमारी दोनों चीज क्या है, ट्रू है। तो पहली ए फॉल्स, ये फॉल्स नहीं है, ए ट्रू बी फॉल्स नहीं है, बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ आर ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, सेम ही तो दे दिया इसने ऑप्शन, बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ आर ट्रू, ओके, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। देखो भाई ऑप्शन दोनों गलत, ठीक है, प्रिंट है, जो भी हमारा टाइपराइटर उससे गलती हो रखी है, इनमें से एक ऑप्शन रहेगा, ए लगा या बी, जो भी आपने देखा, दोनों की दोनों सेम चीज है, ठीक है। और ये बात भी सच है कि जो हमारे पास क्या बोला, ए स्क्वायर इज ए पॉलीगन, ये बात सही है। और यही इसने इसका एक्सप्लेन दिया है। पॉलीगन में क्या होता है, पॉलीगन में क्या होता है, एक रेगुलर पॉलीगन में होता है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल आर इक्वल इन ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास पॉलीगन है, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल्स आर गिवन, ये गिवन थे। फाइंड ऑल ट्रायंगल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक त्रिभुज के कोण ये दे रखे थे, तो त्रिभुज के कोण ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है जो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होता है। तो हमारे पास क्या हो गया, 2x हो गया, 3x प्लस 10 हो गया। नेक्स्ट सी हमारे पास x प्लस 20 हो गया इक्वल टू 180। तो हमारे पास क्या था, देखिए भाई 2x 3x प्लस 10 और x प्लस 20, x और x और फिर ये x, 2x 3x 5 और 1 6x हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, 20 और 10 30 इक्वल टू 180, 6x इक्वल टू 180, ये 30 साइड जाएगा माइनस का 30, 6x इक्वल टू 150, ओके। तो x इक्वल टू 150 बाय में 6। अब देखिए 3 पे 3 2 जा 6, 3 पे 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू 25 आ गई। अब 25 आ गया, अब ने a की वैल्यू रखी, x की वैल्यू a में रखते हैं, a बराबर था 2x, x की वैल्यू अपने 2 मल्टीप्लाई में 25, तो 50 हो गया। पहला एंगल हमारा 50 ना इसमें सिर्फ इसमें है, तो सी विल बी द राइट आंसर। अब दूसरे की चाहेंगे तो फिर यहां रखें 25 3 जा 75, 75 में प्लस 10 तो हमारा 85, ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो देखो ये ऑप्शन मिस्टेक लिख रखे हैं, कौन सा रहेगा। तो पहला हमारा 25 2 जा 50 होना था, फिर सेकंड हमारा देखिए इसकी वैल्यू रखिए मैंने 3 मल्टीप्लाई में 25 प्लस में 10, 25 3 जा 75, 75 में 10 85 होना था। फिर हमारा नेक्स्ट इसमें हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास 25 थी, 25 प्लस में 20 फिर 45, तो तीनों को चेक करो किसमें आते हैं, हमें चाहिए 45 भी है, वेरी गुड, ये हो गया। फिर हमें 85 चाहिए, 85 भी है, और ये 50 भी है, ये 50 भी है। नहीं, इसने क्वेश्चंस का ट्रिप्स रख दिया, ये भी नहीं, ये डी विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चंस को आगे पीछे चेंज कर दिया ऑप्शंस को। देखो कहीं ना कहीं पजल करने की कोशिश करेगा, यदि हम जल्दबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, तो बड़ा ध्यान से करना है क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी द एंगल्स आर गिवन दिस व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल्स। त्रिभुज के कोण ए, कोण बी और कोण सी गिवन है, तो कोणों का माप ज्ञात कीजिए। हमारे पास पहला कोण, हमारे पास जो एंगल हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 करना था। एंगल ए की वैल्यू थी 4x - 5, एंगल बी की वैल्यू थी 3x,
एंगल सी की वैल्यू थी x प्लस 25। अब हम यहां से देखेंगे 4x और 3x, 7x और 1 8x हो गया, प्लस माइनस का 5 प्लस के 25 तो प्लस के 25, सबका सम इक्वल टू 180, तो 8x इक्वल टू 180, ये 20 प्लस का साइड जाके माइनस का 8x इक्वल टू 160, ये 8 उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 160 बाय में 8 8 2 जा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 20। अब यहां से क्या होता है, हमें पता था जो हमारे a की वैल्यू है वो हमारा 4x माइनस 5 थी, तो 4 का 4, x की वैल्यू हमारे पास कितना आया, x की वैल्यू 20 माइनस 5, 4 टू जा 8, 80 में से 5 गया तो 75। एक एंगल हमारा 75 है, तो इसमें भी 75 नहीं है, इसमें भी 75 नहीं है, इसमें 75 नहीं है, तो सी विल बी द राइट आंसर। अब हम डी भी चेक करते हैं, चलो बी को चेक करते हैं। बी क्या कहता है 3x, तो 3 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 20, 3 टू जा 6, तो एक एंगल हमारा 60 है, 75 हो गया 60 हो गया। अब हम थर्ड एंगल करें तो सी हमारे पास क्या था x प्लस 25, x की वैल्यू हमारे पास 20 थी, 20 प्लस में 25 इज इन 45, तो फिर हमारे पास ऑप्शन में मिस्टेक है, तो सिर्फ हमें x की वैल्यू, बस तरीका निकालने का ये है, देखो मिस्टेक हो जाती है टाइप करते करते, ठीक है, वो भी तो इंसान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। Which of the following sets of angles can be formed isosceles triangle? निम्नलिखित में से कोणों का कौन सा समूह समद्विबाहु, अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल इक्वल होते हैं, ऑल साइड इक्वल होते हैं। यदि आइसोसेल ट्रायंगल है तो 2 साइड्स एंड 2 एंगल आर इक्वल, 2 एंगल देखो 65 65, 2 एंगल इक्वल है, इसमें कोई भी एंगल इक्वल नहीं, इसमें भी इक्वल नहीं, इसमें भी इक्वल नहीं, तो ए विल बी द राइट आंसर। सिर्फ अपने इक्विलेटर में ले तो सभी एंगल्स इक्वल होने चाहिए और आइसोसेल है तो 2 एंगल्स इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेयरहाउस स्टोर 72,500 books, each shelf hold 125 books, how many sleeves are required? एक गोदाम में इतनी पुस्तकें रखी गई, यदि प्रत्येक सेल्फ पे इतनी बुकें रखी जाती हैं तो कितनी सेल्फ की रिक्वायरमेंट होगी, तो नंबर ऑफ सेल्फ निकालेंगे जब हम, नंबर ऑफ स्लीव्स या जो भी सेल्फ, तो क्या होगा टोटल बुक्स डिवाइड बाय 1 सेल्फ के ऊपर जितनी भी बुक्स आती हैं 125। अब हम देखेंगे 25 पे, 25 5 जा 125, 25 25 2 जा 50, 72 में से 50 गया, 2 यहां से 2 यहां से, फिर यहां से आपका 5, 25 9 जा 225, फिर 0 फिर 0, 2 9 0 0, फिर 5 पे, 5 जा 5 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 0 का 0, तो आपका ए विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ एक नॉर्मल सीधी भाई टोटल बुक्स हैं और 1 सेल्फ पे जितनी आती हैं तो नंबर ऑफ सेल्फ आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। द प्राइस ऑफ 1 टेबल इज दिस, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 5, अरे एक चॉकलेट 10 रुपए की आती है, 10 चॉकलेट 100 की आ जाएंगी, तो वही एक टेबल की कॉस्ट 1245.75 रुपीज है, तो आपके पास कितना आया 5 टेबल, तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35 और 2 37, 3 कैरी, 5 5 जा 25 और 3 28, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 22, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 6, तो पॉइंट 2 के बाद 2 के बाद आ गया, तो ये विल बी द राइट आंसर 6228 75, ए विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपनी पारी का को फिनिश करते हुए चलते हैं। इन वाटर बॉटल कॉस्ट दिस, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ द 12 वाटर बॉटल। सेम क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड का है। हम एक वाटर बॉटल की कीमत ये थी, कितनी ली 12 मल्टीप्लाई 12, 12 0 0, 12 6 जा 72, 7 करी, 12 8 जा 96, 96 में इसमें ऐड कर दिया तो 103 का 3 कैरी हमारे पास 10, 12 इस पे चला गया था, 12 8 जा हो गया था
दोबारा करते हैं 12 0 0 12 6 जा 72 का 2 फिर 7 कैरी 12 8 जा 96 96 में ये ऐड कर दिया 103 3 का 3 कैरी आ गई 10 12 3 जा 36 36 में 10 ऐड कर दिया 46 6 का 6 कैरी हमारे पास 4 12 2 जा 24 और 4 28 कितने पॉइंट था 2 के बाद था 2 के बाद लगा दिया तो हमारा 2863 ए विल बी द राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चंस हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। 50 क्वेश्चन आते हैं सैनिक स्कूल में और ये मेरा आपसे वादा है यदि आप मेरे साथ जुड़ेंगे और रेगुलर मोड में हम वीक में 4 से 5 ही वीडियो देते हैं तो आप टाइम लगा के अपने इस वीडियो को कंटेंट को देखें और ये आप श्योरिटी करेंगे लास्ट में हम पेपर होने के बाद नेक्स्ट डे हम लाइव आके डिस्कस करें क्या हमारे 20 के 20 सैंपल पेपर से पूरे का पूरा पेपर आया है। तो ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस में हूं मैं क्योंकि लगभग रेगुलर मोड में मैं कई सालों से आपके इसकी चीज की प्रिपरेशन है और कई सालों का एनालाइज करके मैं काम करवा रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।